नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में भक्तिकाल के सगुण और निर्गुण दोनों कवियों को शामिल किया गया है। निर्गुण कवियों में प्रमुख कवि एक सुंदरदास हैं, जिनके लिखे हुए पदों और कवित्वों का अध्ययन हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली कक्षा में हमने गुरु महिमा से संबंधित दो कवित्वों का अध्ययन किया था। उसी को जारी रखते हुए गुरु महिमा से संबंधित अगला कवित्व आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद एक उपदेश का कवित्व समझेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कवि सुंदरदास द्वारा लिखा हुआ गुरु महिमा का ये पद। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे, गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हूँ अधिक बाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगत जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। कि सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुण्य पाइए। इस पद में कवि सुंदरदास गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि गुरु की कृपा की महिमा अपरंपार है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे। गुरु की कृपा यदि शिष्य पर हो जाए, साधक पर हो जाए, तो उससे उसको उत्तम यानी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है और उत्तम बुद्धि से उसकी अवस्था, दशा, स्थिति वो भी उत्तम हो जाती है। गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराई। और गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य से शिष्य में, साधक में जो भय, दुख, विषाद इत्यादि जो भाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीत हूँ अधिक बाढ़े। और गुरु की कृपा से प्रेम, प्रीत, स्नेह इसकी भावना का विस्तार हो जाता है साधक और शिष्य के हृदय में। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। और गुरु की ही कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है, तो राम के गुण, राम के गुणों का गान, उनका नाम स्मरण वो हो पाता है। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही इस जीवन की सार्थकता है और गुरु की कृपा से साधक योग की विधियों को जान सकते हैं, जोग की जुगति यानी युक्ति जान पाते हैं। गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। तो ये निर्गुण
काव्यधारा की एक विशेषता थी कि वे ज्ञान और योग की बात अपनी कविता में किया करते थे। तो गुरु की कृपा से निर्गुण योग साधना करने वाला साधक शून्य में समाधि लगा पाता है, वो गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं हो पाता है। सुंदर कहत, संत सुंदरदास कहते हैं कि गुरुदेव जो कृपालु होए, यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। उनकी कृपा के फलस्वरूप साधक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस पूरे कवित्व में हम देखते हैं कि गुरु के महत्व को रेखांकित किया गया है, प्रतिपादित किया है, और विभिन्न सांसारिक भाव हैं, दुखदायी स्थितियां हैं, वो दूर हो पाती हैं और ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति का उपाय गुरु की कृपा से हो जाता है। तो इस प्रकार ये गुरु महिमा का पद समाप्त होता है। आइए आगे संत कवि सुंदरदास द्वारा जो उपदेश के कवित्व हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उनका अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत उपदेश का कवित्व हमारे समक्ष मौजूद है। इस पद में सुंदरदास साधारण मनुष्य को उपदेश देते हैं और उन्हें सावधान करते हैं, आगाह करते हैं कि बार बार कहो तोई सावधान क्यों न होई, ममता की मोट सिर काहे को धरत है। बार बार कहो तोई सावधान क्यों न होई, ममता की मोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम, भूल्यो ही फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई, बुद्धि तेरी ऐसो अंधकूप में ताम तू परत है। सुंदर कहत तो ही ने कहूँ न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। सुंदर कहत तो ही ने कहूँ न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। मनुष्य को उपदेश देते हुए सुंदरदास कवि संत ये कहते हैं कि हे प्राणी, हे मनुष्य, तुम्हें मैंने बार बार कह कर के समझाया है, बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होए, ममता की मोट सिर काहे को धरते है। तू सावधान क्यों नहीं होता है, तू अपने सिर से ममता की गठरी को क्यों नहीं उतारता है, उसे धारण क्यों किए हुए है। अर्थात तूने इस सांसारिक मोह माया के बंधन से अपने आप को क्यों जकड़ रखा है। मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरी बाम, ये जो तेरी निजता का भाव है कि इस ममता के वशीभूत होकर तू ईश्वर से विमुख हो रहा है और कह रहा है कि यह मेरा धन है, मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है और मेरी बाम अर्थात मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, ये मेरे पशु हैं, मेरे पशु मेरे ग्राम, भूल्यो ही फिरत है। तू ये कहता है कि ये मेरे पशु है, ये मेरा गांव है, इसी भ्रम में तू भूला हुआ फिरता रहता है। हे मनुष्य, तू तो भयो बावरो बिकाए गई बुद्धि तेरी, कि मेरी दृष्टि में तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि भी बिक गई है, अर्थात तेरे भीतर विचार करने की शक्ति क्षीण हो गई है।
ऐसो अंधकूप में तामे तू परत है। ये संसारिक मोह माया ऐसा अंधा कुआं है जिसमें तू गिर गया है। सुंदर कहत तो ही नेकहु न आवे लाज। सुंदर दास कहते हैं कि तुझे बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आ रही है। काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। तू अच्छे कार्य को बिगाड़ करके अकाज क्यों करत है। जो बुरे कार्य है, जो नहीं करने योग्य कार्य है, वह कर रहा है। तात्पर्य यह है तू ईश्वर स्मरण, नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि सांसारिक मोह माया में रत है, पड़ा हुआ है और ईश्वर से विमुख है। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति उन्मुख होने का भाव कथन व्यंजित होता है, प्रकट होता है। जीवन के यथार्थ से परिचय यहाँ पर सुंदरदास कराते हैं और माया मोह के बंधन तोड़ने की बात मनुष्य से, प्राणी मात्र से, साधक से करते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।